इंडिया लाइव टीवी, सच सबसे आगे। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव का जैसे जैसे दिन करीब आ रहा है, भाजपा के द्वारा एक से एक वादों का पिटारा खोला जा रहा है। अब नए वादे के तौर पर पश्चिम बंगाल में नरेंद्र मोदी और भाजपा के द्वारा महिलाओं को बसों में भाड़ा फ्री करने का एक नया फरमान जारी कर दिया गया है। अब इस फरमान के बाद बंगाल की जनता क्या सोचती है, इसी का जायज़ा लेने के लिए आज हम टौलीगंज के इलाके में पहुंचे हैं और यहां पे कुछ लोगों से जानेंगे कि जिस तरह से पश्चिम बंगाल में बीजेपी के द्वारा वादे किए जा रहे हैं, उससे पश्चिम बंगाल की जनता क्या सोचती है कि आखिर जो वादा किया जा रहा है, क्या पश्चिम बंगाल की जनता उससे खुश है या नहीं है। दादा, इस बार चुनाव होने वाला है पश्चिम बंगाल में, नरेंद्र मोदी बड़ा बड़ा वादा कर रहे हैं। इस बार भी एक वादा किया है कि पश्चिम बंगाल में अगर वो चुनाव जीतते हैं तो महिलाओं को बस में भाड़ा फ्री कर दिया जाएगा। क्या लगता है आपको? देखिए, जो मोदी जी जो बताया वो यदि सही ढंग से लागू करेगा तो अच्छा ही होगा, और नहीं होगा तो वो तो बर्बाद हो जाएगा, कुछ नहीं काम नहीं आएगा। बीजेपी जीतेगा तो भालो रहेगा, नहीं तो नहीं रहेगा। बहुत सारे नेता आए, बहुत सारे नेता वादे किए, कौन नेता वादा पूरा नहीं किया, प्रधानमंत्री हो कोई भी हो। लेकिन कल जिस तरह से प्रधानमंत्री ने आज ही रैली किया है और इससे पहले अमित शाह ने भी रैली किया है, उस रैली में ये कहा गया है कि पश्चिम बंगाल में चुनाव जीतने के बाद महिलाओं को बस में भाड़ा फ्री कर दिया जाएगा। तो क्या दिक्कत है इससे आपको? हम लोग को कोई दिक्कत नहीं, खाली महिलाओं को तो भाड़ा फ्री करने से नहीं चलेगा। इसमें पब्लिक, आम पब्लिक को भाड़ा फ्री करना चाहिए था। क्यों महिलाएं लोग काम करेगी, जेंट्स लोग क्या बैठा रहेगा? और लोग भी तो काम धंधा चाहिए। ये तो जीतने के बाद ही पता चलेगा करेंगे कि नहीं करेंगे। ये तो चुनावी जुमला है। और तो वोट आने के पहले बहुत सारा ओपिनियन सब रखते हैं, लेकिन वोट हो जाने के बाद फिर किसी का पता नहीं मिलता। दीदी, एक चीज़ बताइए, प्रधानमंत्री ने वादा कर दिया है कि अब महिलाओं को बस में फ्री कर दिया जाएगा। क्या लगता है आपको, फायदा होगा? ऐसा नहीं होगा। हाँ, वो बोलने के टाइम सब मंत्री लोग ऐसे ही बोलते हैं, फ्री नहीं होगा। लेकिन प्रधानमंत्री ने वादा किया है कल। वादा किया है, ठीक है, जीत जाने के बाद नहीं होगा। फिर ये चीज़ क्या लगता है आपको, ये झूठ बोल रहे हैं क्या? झूठ नहीं, किंतु ऐसा सभी आदमी बोलता अच्छा, है। ऐसा क्यों लग रहा है आपको कि वादा पूरा नहीं होगा? कैसे बताए बोलिए? वो ऐसे अभी तो बहुत रकम का बात हो रहा है। बहुत सारे वादे थे प्रधानमंत्री के, महंगाई घटा दिया जाएगा, 2 करोड़ रोजगार दिया जाएगा। क्या लगता है ये वादा पूरा हुआ या नहीं हुआ? नहीं, पूरा नहीं हुआ। हाँ, पूरा नहीं। मोदी जी जो बताया कुछ हुआ, कुछ नहीं हुआ। कुछ ही नहीं हुआ भाई। हाँ, कुछ नहीं हुआ। हाँ, क्योंकि देखिए, एक से हम गिनाते रहेंगे ना, आपको 1 से 10 तक एक भी वादा हमको दिखाई नहीं दे रहा गिना दीजिए आप वादा। है। जो मोदी जी ने नहीं किया है वो वादे आप गिना दीजिए जनता को। पहला क्या, काला धन आएगा, नहीं आया। ठीक है, पहला बोले कि आपका क्या बोले 15 लाख करके देंगे, वो भी नहीं आया। एक भी हमको तो दिखाई नहीं दे रहा है। हम भूल तो गए हैं, लेकिन एक भी दिखाई नहीं दे रहे हैं ये कितना आएगा। लेकिन मेरे को तो पता नहीं है कि आएगा। अभी वादा कर रहा है, ये वादा कितना सच होगा वो पता नहीं है। जो इतना सारा वादा हो रहा है चुनाव से पहले बीजेपी के द्वारा, वो वादा पूरा होगा आपको लगता है क्या? हमको तो मालूम, आपको भी कुछ पता ही नहीं चलता है कि होगा कि नहीं होगा। जैसे देखिए, पहले कुछ दिन पहले बोला था आपको जनधन कार्ड जो आया था उसमें 5,000 10,000 रुपये का ढुकेगा, एक भी पैसा किसी को नहीं आया। कैसे वादा समझ लें, कैसे समझ लें? जनधन जो कार्ड निकाला था जीरो अकाउंट में, सबको बोला गया था कि उसमें 10,000 15,000 रुपये का ढुकेगा, 5,000 का ढुकेगा। मैंने किसको ढुका है बताइए तो? पहले किसी को, हम लोग को आया ही नहीं है। 50-60 साल उम्र हो गया, मतलब फ्री वो मिलेगा, कुछ तो मिलता नहीं है। कैसे आप समझे कि वो आने के बाद में क्या होगा नहीं होगा? बात इतनी है। प्रधानमंत्री तो यहाँ रैलियाँ कर रहे हैं, रैलिया में बोल रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में कोई विकास ही नहीं हुआ, ममता बनर्जी ने विकास नहीं करने दिया है। झारखंड में कैसे नहीं हुआ विकास उसका? वो तो क्यों से वहाँ से भागा? झारखंड में तो उसी का सरकार था। झारखंड में भाजपा का सरकार था, क्यों उतवा के विकास करता? अगर सोने का झारखंड करता वो फिर दोबारा रहता, 10 साल के लिए रहता, फिर तो वहाँ से चला गया। क्यों उसको जनता भगा दिया? काम नहीं किया तब ना भगा दिया यहाँ का जनता। लेकिन यहाँ तो जिस तरह से रैली कर रहे प्रधानमंत्री अमित शाह, उन्होंने बोला कि बंगाल में 2,000 करोड़ का रोजगार लगाएंगे, मेगा फूड पार्क लगाएंगे। कहाँ से लगाएंगे? पहले तो पेड़ लगाओ, उसके बाद में 2,000 लगाओ। एक तो पेड़ नहीं दिखा दे रहा है हमको। एक तो पेड़ लगाया है, एक तो दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा। सबसे बड़ा बात तो यहीं पर है, एक पेड़ लगाओ, उसके बाद में तो फल होगा ना।
2 चरण का चुनाव हो चुका है पश्चिम बंगाल में, 60 सीटों पर मतदान हुआ है। बीजेपी कह रही है कि 60 में 50 सीट बीजेपी की आ रही है, 10 सीट तृणमूल की आ रही है। देखिए वो बोल रहे हैं लेकिन पता नहीं है क्या होगा। नहीं होगा। बोल रहे हैं, हम लोग सुन रहे हैं, हम लोग जनता है सुन रहे हैं, वो लोग बोल रहे हैं, हम लोग का काम है सुनना, हम लोग सुन रहे हैं। प्रधानमंत्री कहा है कि बंगाल में अच्छे दिन आएंगे। अब वो देखने के लिए 8 साल तक कितना अच्छा दिन देख लिए हैं। क्या बोले काला धान लाएंगे तो हम लोग आधा काला हो गए हैं, धान नाथ लाते तो अच्छा दिन कभी नहीं आएगा। बंगला नहीं बनेगा। सोनार भारत कर देता, सोनार भारत हो जाता। क्या लगता है आपको इस बार चुनाव में? दीदी आएगी। दीदी आएगी, लेकिन 2 मई तो दीदी गई भाजपा बोल रही है। उसका काम है बोलना, वो भी असम से भी जाएगी। वो असम से भी जाएगी, क्यों चली जाएगी दादा? इतना नाराज क्यों है भाजपा से, ये बताइए। हम कर कोई नारा देता, सब मेले सब बराबर है। हाँ सब मेले बराबर है। हाँ। सब मेले बराबर, जो अच्छा काम करेगा अच्छा लग रहा है इसीलिए अच्छा बोल रहे हैं। बंगाल में तो बस का भाड़ा फ्री करने का बात हो गया महिलाओं के लिए। आप तो अब आए, कोई दिक्कत हुआ? नहीं, हमको तो कोई दिक्कत नहीं हुआ। दिक्कत हुआ बंगाल में? मैं समझ गया, उसी हम लोग को दिक्कत नहीं हुआ। मोदी जी तो कह रहे हैं कि जनता का पूरा सहयोग है, जनता चाह रही कि मोदी का ये दीदी को यहाँ से उखाड़ कर फेंक दिया जाए। अगर मोदी जी कर देते तो आपका 800 रुपया गैस नहीं होता, 91.75 पेट्रोल नहीं हो, पेट्रोल डीजल नहीं होता। कहाँ है? प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं कि जो मुख्यमंत्री हैं बंगाल की ममता बनर्जी, वो हिंदुओं के लिए दुश्मन है। क्या लगता है आपको? ना, ऐसा तो कोई बात नहीं है। हाँ कोई किसी का दुश्मन है। और रहा पब्लिक का बात और आम आदमी का बात, हाँ। तो यहाँ का आदमी तो बहुत चालाक है, इसमें कोई दो राय चालाक है। क्या चालाकी इस बार होगा दादा बताइए? जो होगा बैलेट में होगा चालाकी, और के तो खुल के तो कोई आएगा नहीं सामने। अच्छा, मोदी जी ने यहाँ पर तो कह दिया है कि चुनाव जीतने के बाद बंगाल को सोनार बंगला बना देंगे। अब क्या चाहिए आप लोगों को? सोनार बंगला तो हो जाएगा। अब जब हो जाएगा तब तो अभी जो काम करने वाला था, जो जिसका काम चल रहा था, वो भी काम बंद हो गया। जो हम लोग नौकरी करता है, नौकरी भी छीन लिया। तो अभी क्या करना चाहिए? जो हम लोग बोले किसको सपोर्ट करें? अभी हम लोग चाहते हैं जिस राज्य में काम कर रहे हैं, जिस राज्य में खाते हैं, उसी का नाम गुनगाना पड़ेगा ना। अभी कब क्या होगा नहीं होगा कोई बता नहीं सकते हैं। मोदी जी भी चाय बेचते थे, आप भी चाय बेचते थे, आपको तो गर्व महसूस होता होगा क्या चीज़ का गर्व महसूस? कि प्रधानमंत्री चाय बेचते थे। वो तो अलग बात है। हाँ। वो तो अलग बात है, वो तो सुना है, कोई देखा तो नहीं। हाँ। यही बात है। और कुछ नहीं। उन्होंने तो बोला है कि हमने ट्रेन में चाय बेचा है। वो तो सुनावत ऐसा सुनावत कहावत है। और कुछ नहीं। बीजेपी वाले तो बता रहे हैं यहाँ पर टीएमसी के लोग गुंडे हैं। वो सब फालतू बात है, कोई वो सब नहीं है। फालतू बात है ये। सब क्या, सबका देखिए, वो भी पार्टी है, हम भी पार्टी हैं। आप अभी अपना काम करने आए, हम लोग भी काम कर रहे हैं। अब कौन खराब है कौन बड़ा है नहीं है। जिसका काम खराब नहीं होता है उसको बोला जाता खराब करता है, जो अच्छा करता है वो बोलता अच्छा करता है। इसमें बढ़ने कोई बात नहीं है। क्या लगता है चाचा इस बार चुनाव में? चुनाव में तो अभी बोलना नहीं जाए, वो तो 2 तारीख का बाद ही देखा जाएगा ना। 2 तारीख तो रिजल्ट है मई महीना का, उसमें बोला जाएगा। तो मोदी जी ने कह दिया है कि यहाँ भी बस भाड़ा फ्री कर देंगे चाचा महिलाओं के लिए। वो तो सब कोई बोलता है, करता है कौन? हाँ। कोई करता है? सब तो वोट लेने के लिए सब कोई वही बात बोलता है। मोदी जी बोलिए, दीदी जी बोलिए, सब तो वही बात बोलते। तो दीदी ने कुछ काम उम किया है यहाँ की नहीं किया? तो बहुत किया। हाँ। काम तो यहाँ पर दीदी जी बहुत किया। मोदी का यहाँ था, मोदी तो आपके आता है। तो फिर ये बात कैसे बोल रहे कि जो वादा जो करते हैं वो नहीं कर रहे? क्योंकि जो दीदी ने वादा किया था, आप ही बोल रहे कि काम किया है, तो फिर ये बात कैसे है? मोदी जो वादा किया था किया है। हाँ। आदमी लोग को 1.5 लाख रुपया करके घर में देगा, ये देगा वो देगा। बोलता है सोनार बंगला बनाएगा, वो तो सब कोई बोलता है, करता को। लेकिन अब तो मोदी जी बोल रहे हैं ना कि जीत के बाद वो 18,000 रुपया और 6,000 रुपया लोगों को देंगे। वो अभी बोलने का बोलता है, देता कौन? लेकिन बीजेपी कह रही इस बार बंगाल में विकास हो बे। जब होगा तब देखा जाए, अभी तो कोई बता नहीं सकते हैं। अभी हम लोग जिस राज्य में काम करते हैं, जिस राज्य में भात खाते हैं, अभी के उसी का हम लोग को गुण गाना पड़ता है। जब वो आएंगे, उनका जब सत्ता आएगा तो उनका भी गुण गाया जाएगा। ये जो वादे हो रहे हैं इतने सारे, कल भी इलेक्शन में जो रैली हुआ था वहाँ भी वादे किए गए, अमित शाह के द्वारा वादे किए गए, प्रधानमंत्री के द्वारा वादे किए गए कि पश्चिम बंगाल को जो गुंडागर्दी है पश्चिम बंगाल में उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। वो सब तो महाराष्ट्र में क्या है, तो उत्तर प्रदेश में क्या होता है, सब तो उधर में क्या होता है। खाली बोलता है बंगाल में होता है। सब कोई जगह जहाँ जिसका जोर ज़्यादा वहाँ तो वो होता ही है। कुछ और लोग हैं, उनसे भी जानेंगे। क्या लगता है पश्चिम बंगाल में गुंडागर्दी हो रहा है क्या? नहीं ऐसा बात नहीं है, गुंडागर्दी नहीं। हम लोग तो काम धंधा से आ रहे हैं। कोई
ठीक है पश्चिम बंगाल में, कोई सी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मोदी जी तो बता रहे हैं कि यहाँ गुंडागर्दी है, टीएमसी का गुंडे लोग हैं यहाँ पर। नहीं ऐसा बात नहीं है। कौन बढ़िया है, मोदी या दीदी? अब दोनों ही बढ़िया हैं, दोनों ही अपनी जगह पर ठीक ही काम कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल कोलकाता के लिए कौन बढ़िया है? अब आने वाले इलेक्शन में तभी मालूम चलेगा ना। आपको क्या लगता है इस बार चुनाव में? हम नहीं जानते हैं, हम पढ़ा लिखा जाने ना। ममता बनर्जी को 100 में कितना नंबर दीजिएगा आप? हाँ 100 में कितना नंबर दीजिएगा? अभी जैसा हम लोग था वैसे ही नंबर मिलेगा उनको। कितना नंबर दीजिएगा आप बताइए, 100 में कितना नंबर दीजिएगा? क्या उसको नंबर दे? अभी हम लोग को जो राज चल रहा है ममता बनर्जी का, उसी का राज में उसी का नंबर रहेगा अभी, और कोई नंबर। कितना दीजिएगा? 90, 50, 60, 70, 80, 90 कितना? ये तो बात बताया नहीं जा सकता है अभी। मोदी जी को कितना नंबर दीजिएगा? हाँ वो भी कुछ नहीं बता सकते, किसको कितना नंबर देंगे। कोई हम लोग लिखा पढ़ी वाला आदमी नहीं है जो हम लिख पढ़ के बताएंगे इतना नंबर उसको देंगे। कुछ और लोग हैं, उनसे भी जानेंगे। यहाँ पर देखिए मोदी जी की तरह चाय की ये भी चुस्की ले रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं चाचा? सुनिए, काहे भाग रहे हैं? दीदी का आदमी है तो क्या दिक्कत, इधर आइए। ये लोग भी कुछ डरते हैं, शायद बंगाल का माहौल ही ऐसा हो गया है कि लोग खुलकर नहीं बात करना चाहते हैं, क्योंकि जिस तरह से वोट का पोलराइजेशन यहाँ पिछले कई दिनों से बीजेपी के द्वारा किया गया है, अब उससे जनता जो है काफ़ी सधी हुई जवाब दे रही है, क्योंकि जनता भी जानती है कि अब बंगाल के चुनाव में एक अहम मोड़ आ गया है। क्या लगता है दादा, कहाँ गए? आपको क्या लगता है? ये वो तमाम जनता है जो अब साइलेंट वोटर हैं और साइलेंट वोट रह के ही देना चाहते हैं। चाचा बताइए क्या लग रहा है इस बार चुनाव में? चुनाव का तो मिक्स ओपिनियन है, अभी सब मिक्स है, इसमें तो कोई क्लियर फेस अभी नहीं आ रहा है। और जनता जो है साइलेंट है, जनता तो अपना ओपिनियन अपनी जगह पर ही रखेगी। तो ये वो तमाम पश्चिम बंगाल के ये वही साइलेंट वोटर हैं। देखिए किस तरह से अपनी नाराज़गी जो है जाहिर तो कर रहे हैं, लेकिन ये बताने में भी गुरेज कर रहे हैं कि कौन बंगाल में आखिर सत्ता के सिंहासन के शीर्ष पर पहुंचेगा, क्योंकि 2 मई को ही तय होगा कि बंगाल में आने वाले विधानसभा चुनाव के बाद जीत किसके हाथ लगेगी। क्योंकि जिस तरह से बीजेपी पिछले 2 चरण के बाद वादे कर रही है कि बंगाल में खुद ममता बनर्जी नंदीग्राम से चुनाव हार रही हैं, उसके बाद बंगाल के चुनावी सरगर्मी में काफ़ी गर्माहट हो गई है। अब देखने वाली ये बात हो गई कि क्या वाकई 2 मई को दीदी चली जाएगी या फिर मोदी के द्वारा यहाँ जो वादे किए जा रहे हैं वो वादा पूरा होने के लिए बीजेपी सत्ता में वापस लौटेगी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।